गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका मैं अवेकनिंग वीडियोस बाय शिवालिक में स्वागत करता हूं। आज हम सब एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो लोकप्रिय है और इस टॉपिक को बहुत सारे टीनेजर्स को, बहुत सारे एडल्ट्स को इवन डिमोरलाइज्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक होगा तेज दिमाग और कम दिमाग, गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी। आज हम ये जानेंगे क्या सचमुच कोई माइंड गुड या बैड होता है या ये एक इल्यूशन है, इस चीज को सही भी किया जा सकता है या नहीं, या ये पर्टिकुलर चीज बाय बर्थ होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, अगर आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखते हो, जो जन्मजात बच्चा है, 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर में उस बच्चे को जब आप देखते हो, उन दोनों की जो ब्रेन होती है और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ही सेम होते हैं। इतना छोटा सा ब्रेन दोनों का एकदम सिमिलर। क्या आप उन दोनों बच्चों में से देख करके उनकी एक्टिविटी को ये बता सकते हो कि दिस इज अ ब्रिलियंट बॉय एंड दिस इज द डल बॉय? आपका आंसर होगा नहीं। आप बोलोगे ये कैसा सवाल पूछ रहा है, कैसे देख के बता सकते हैं कि ये तेज है या ये कमजोर है, डल है? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो हमारे आदरणीय अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जब वो छोटे थे तो उन्हें ये बोला जाता था, आपकी दिमाग, उनके जो अध्यापक थे वो बोलते थे या उनके आस पड़ोस वाले बोलते थे, तुम बिल्कुल ही किसी चीज को लर्न नहीं कर पाते हो, तुम बिल्कुल ही स्लो लर्नर हो, तुम किसी अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। वो अपने बायोग्राफी में इतनी चीजें लिखे हैं। वो जो उस तरह के लोग थे, इतने हाई ग्रेड के, उन्हें भी ये चीज बोल दिया गया। और अभी के सिनारियो में एक ट्रेनर है जिम क्विक, वो ब्रेन ट्रेनर है। आज के डेट में वो एक ऐसे ब्रेन ट्रेनर है जो आप किसी डल बच्चे को भी लेके जाओ, सो कॉल्ड डल, which is an illusion, आप उसको लेकर के जाओगे, he'll make him smart, he'll make him bright. How can he make him bright? And उनकी जो है, आप सिनेरियो सुनोगे, उनकी जो सिचुएशंस थी जब वो छोटे थे, तो you'll find that उन्होंने भी अपने बायोग्राफी में, अपने वीडियोस में बताया है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें ये बोला जाता था कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा डल है, वो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा नहीं। और उन्हें ये बात सुनकर कि एक छोटे बच्चे को जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो इमोशन से भरा हुआ, तो वो परेशान हो जाते थे। बट मैं आपको इस वीडियो से एक एग्जाम्पल दिया, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, जिससे आप ये पता कर सकते हो, जिसे इनिशियल फेज में हम बहुत वीक मानते थे, वही आदमी जाकर के इतिहास को बदलने का काम किए। तो मैं आपसे जो सवाल पूछा था पहले, क्या बाय बर्थ किसी को सेम तरह का दिमाग या ब्रिलियंट दिमाग या डल दिमाग भगवान दे करके भेजता है? आंसर होगा ना, बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद जब भगवान गुड मेमोरी और बैड मेमोरी देता नहीं है, तो क्या जो हम ये बात बोलते हैं हमेशा गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी, क्या ये सही है? नो। एक और मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, दुनिया का मतलब live example, it's a live example. You can see in your surroundings, in your particular neighbors also. Sometime it must happen to you even. कभी कभी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा टॉप करने वाले बच्चे भी होते हैं, वो जब पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो भी एक निचले स्तर की मार्क्स या जो भी है उसको लेकर के आते हैं। वो ब्राइट नहीं रह जाते, वो डिग्रेड कर जाते हैं। और एक कमजोर बच्चा, जिसको आप सो कॉल्ड कमजोर बोलते हो, अगर वो भी मेहनत करता है तो वो जिस भी पर्टिकुलर डिजायर को पाना चाहता है, वो उस पर्टिकुलर डिजायर को पा लेता है। मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूंगा, ये जो हमारा वर्ड है गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी, अभी इस पर्टिकुलर वर्ड को वी विल बी चेंजिंग। अभी इस पर्टिकुलर वर्ड को हम चेंज करके एक नया टर्म देंगे। गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता है, ट्रेन्ड मेमोरी एंड अनट्रेन्ड मेमोरी होता है। ट्रेन्ड मेमोरी एंड अनट्रेन्ड मेमोरी में डिफरेंस क्या है? जब 2 बच्चे, छोटे बच्चे जन्म लिए, दोनों की जो मानसिकता थी वो दोनों एक बराबर थे। उन्होंने एक साथ मम्मी पापा बोलना सीखा, और एकदम से ऐसा नहीं कि जो ब्राइट था, जो ब्राइट मतलब फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ किया है, अगर वैसा सपोज बच्चा अगर आप देखते हो
तो जरूरी नहीं वो माँ बाप बोलना जल्दी सीख लिया या काम करना जल्दी सीख लिया। तो जब वो जल्दी नहीं सीखा तो आप ये देख सकते हो कि जब दोनों में सेम चीज थे, इनिशियल पीरियड सेम थी, बट आफ्टर हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग, एक हैज जो वन पर्टिकुलर गाय इफ यू चूज has done a lot in his life and changed the particular historical moments, he has changed that, and ek done nothing in his life. It's all because of training of the mind. And now we do have some techniques, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स भी है जिससे हम अपनी माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको ये चीज पहले बताना चाहता हूं कि गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता, ट्रेन्ड मेमोरी एंड अनट्रेन्ड मेमोरी होता है। Now we will be discussing something about biological functions of the brain. और अगर इसको biological functions नहीं बोलेंगे तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हो, या ट्रेन्ड दिमाग एंड अनट्रेन्ड दिमाग में डिफरेंस अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, माइनर डिफरेंस होते हैं, दोनों में बहुत कम डिफरेंस। सबसे पहला एक कॉमन जो होता है, common difference which you can find in every trained mind, trained and untrained mind. सबसे पहला जो हमारे दिमाग में जो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होती है, उन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, न्यूरॉन्स के कोऑर्डिनेशन, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई ट्रेन्ड माइंड होगा तो आप देखोगे कि ट्रेन्ड माइंड कैन डू राइट फ्रॉम हिज लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम हिज राइट हैंड, अगर ट्रेन्ड माइंड है तो। और उसकी जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होती है, वो दोनों ही ब्रेन की न्यूरॉन्स की कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हो, और उसके दिमाग में जो आम लोग हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूरॉन्स होंगे। जो न्यूरॉन्स होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल माइंड, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा होगा। और तीसरा, उनकी जो ब्रेन की साइज होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो ये हो गया नॉर्मल डिफरेंस ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड माइंड का। अब उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए। ट्रेन एंड अनट्रेन्ड माइंड की बात हो गई, गुड मेमोरी एंड बैड मेमोरी की बात हो गई। अभी नाउ विल डिसाइड एंड थिंक कि हम लोगों ने अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करना है। तो दिमाग एक ही चीज से बंधा हुआ है, हमारे थॉट्स, और उस थॉट्स की एनर्जी से। अब हमें क्या करना है, इस थॉट्स को और इस एनर्जीज को इस तरह से मैनिपुलेट करना है, इस तरह से यूज करना है कि हमारा दिमाग जो है उस पर्टिकुलर थॉट्स को रिस्पॉन्ड करते 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 ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाए। क्यों, क्या होता, जब हमारे थॉट्स को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं, बाय आइदर बाय डूइंग सम विजुअलाइजेशन और बाय डूइंग सम टास्क और बाय प्रैक्टिसिंग सम स्किल, फिजिकल स्किल, ये तीनों काम करने से अगर हम अपने थॉट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो है धीरे धीरे ट्रेन होने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक बताऊंगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होता है, आप पूरी तरह से किसी भी चीज को कंटिन्यू जो आप करना चाहते हो आप उसको विजुअलाइज करते हो। तो उससे होता क्या है, जब आप कंटिन्यू विजुअलाइज करोगे तो हमारे ब्रेन से वो तरंगे निकलने लगेंगी, जो आपको मैंने पहले भी बताया था और ये रिपीट ही है, वो तरंगे ही निकलने लगेंगी। और वो जब तरंगे निकलेगी तो हमारी जो माइंड है वो उस तरंगों को रिस्पॉन्ड करके हमारे को पूरी तरह से जो जिस चीज पे भी हम फोकस करते हैं वो चीज चेंज करा करके ला करके देगा, और ये ब्रेन उस चीज को करने के लिए जिस चीज पे हम लोगों ने विजुअलाइज किया है करने को कैपेबल हो जाएगा। इट मींस दैट उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हमारा ब्रेन ट्रेन हो चुका होगा, ट्रेन हो जाएगा। या तो आप इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं, या दो और प्रोसेसेस है, आइदर बाय डूइंग सम टास्क और बाय प्रैक्टिसिंग सम फिजिकल स्किल्स, उससे भी आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। बट जो इजीएस्ट है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक, बिकॉज आप बेड पे बैठे भी यू कैन ट्रेन योर माइंड। बहुत लोग क्या करते हैं, आप एज यू कैन सी, जो ओलंपिक रनर होते हैं, ये एक एग्जांपल देकर के मैं वीडियो का एंड करना चाहूंगा। जो ओलंपिक रनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को ओलंपिक में जाने के पहले खुद को विजुअलाइज करते हैं कि वो जीत चुके हैं।
जितने भी हाईएस्ट ओलंपिक रनर हुए या ओलंपिक प्लेयर हुए, वो ये विजुअलाइज करते हैं कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, उसके बाद जाकर के वो उस काम में घुसते हैं या उस काम में जाते हैं। इससे क्या पता चलता है, वो अपने माइंड को पहले ही ट्रेन कर चुके हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में उतरने के लिए। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक जो उन्होंने यूज किया इज ओनली नोन एज विजुअलाइजेशन ट्रिक इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्गर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।